बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। किचन जो कि औरत का जो है आधा दिन जो है औरत का घर किचन में ही गुजरता है। और जो है जब वो किचन में काम करती है तो बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर वही चीज़ों को अगर आप टिप्स और ट्रिक्स से आप काम करें तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी और टाइम की बचत भी होगी। ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में सब्सक्राइबर फ्रेंड कहती हैं कि बिरयानी जब वो सर्व करने लगती हैं तो उनके चावल टूट जाते हैं। देन दम लगाने के बाद जब वो राइस को निकालती हैं तो उनके राइस जो है पिंदे से बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो दोनों का टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले कि जब आप दम लगाएंगे तो सबसे पहले आपने नीचे जो है तवा रखना है। देन उसके बाद पतीली गर्म करनी है। उसके बाद आपने कौरमे के ऑयल को डालना है सबसे पहले। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने दम लगाना है। यकीन करें आप 5 मिनट आधा घंटा दम लगाएं, बिल्कुल मध्यम आँच में आपके चावल बिल्कुल भी लगेंगे। इसके बाद कहती हैं कि मेरे चावल जो है जब बिरयानी में जब मैं निकालती हूँ तो चावल टूट जाते हैं और जब बॉयल करती हूँ चावल खिले खिले होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप चावल को आप चम्मच से हिलाती हैं और चम्मच से अगर आप बिल्कुल भी ना हिलाया करें, आप मीडियम प्लेट का इस्तेमाल लें। क्योंकि आप देखें शादियों में जो देख का जो चावल जो निकालते हैं वो प्लेट से निकालते हैं, सिर्फ इसी वजह से निकालते हैं चावल ना टूटे। तो आप बॉयल करते टाइम जो है आप सिरका भी डाल दें, नींबू डाल दें तो आपके चावल नहीं टूटेंगे। एंड एट द एंड आप जब जैसे ही दम लगाने लगे तो एंड में आपने नींबू से स्क्वेज कर देना है। यकीन करें आपके कुछ छोटी छोटी टिप्स से आपको तारीफ़ भी मिलेगी और आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। कुकर जो कि हर किसी को यूज़ करने का नहीं पता होता और वो वही छोटे छोटे टिप्स का नहीं पता होता। आप दाल और दलिया चढ़ाते हैं तो इस तरह से बाहर निकलने लगता है। ये मैंने जौ का दलिया चढ़ाया है जो कि मीठा है, तो इसमें मैं बिल्कुल भी तेल ऐड नहीं कर सकती, तो आपने स्पून ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया। टिप नंबर 4 की तरफ। दलिया आप बनाने के लिए फीके दलिया जब जैसे ही मैं बनाती हूँ स्पाइसेस डाल के, तो उसमें आप थोड़ा सा जो है हाफ़ कप या 3 स्पून जो है आप ऑयल ऐड कर दें तो बिलीव मी आपका सिटी से बिल्कुल भी दलिया नहीं निकलेगा, यकीन करें। और आप आधा घंटा हो 1 घंटे में तो दलिया बहुत जल्दी हो, आधे घंटे 15 से 20 मिनट में दलिया जल्दी पक जाता है और आपका वो कुकर भी ख़राब नहीं होगा। टिप नंबर 5 की तरफ। स्टेनर का प्रॉब्लम लोगों को और लेडीज़ को सामना करना पड़ता है क्योंकि वो स्टेनर परचेज़ करते टाइम उनसे ये गलती हो जाती है, वो स्टेनर को क्लीन भी करती हैं लेकिन सम टाइम जो है बिज़ी रूटीन की वजह से अगर 1 से 2 हफ़्ता क्लीन नहीं कर पाती तो वो आप क्लीन नहीं कर पाती तो जब बहुत सी लेडीज़ होती हैं उनके पत्तियाँ रह जाता है। तो आप परचेज़ करते वक्त ये काम करें तो 2 जो है जालियाँ होती है, 2 जालियों वाले आप बिल्कुल भी ना परचेज़ करें। सिंगल जालियों वाले जो है स्ट्रेनर आप परचेज़ करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो है बेनिफिट ये होगा कि पत्तियाँ जो है अगर वो इसमें फंस भी जाएंगी तो आप उसको जला लो या पानी में बॉयल करके इसको आप झाड़ेंगे तो ये ईज़िली आराम से पत्तियाँ निकल जाएंगी। लेकिन 2 स्ट्रेनर वाले में होता है उसके बीच में जो है पत्ती फंस जाती है, फिर वो क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। गर्मियों का सीज़न है, मक्खियाँ हैं इतनी ज़्यादा हो गई हैं और प्लस जो है छोटे छोटे कॉकरोच भी रात के टाइम घूमते हैं। तो जब आप सुबह आप यूज़ करते हैं तो दिल नहीं मानता, तो आप ना पूरी रात के लिए आपने बॉटल में इस तरह से रख देना है। इसको छुरी करके गर्म करके मैंने कटिंग करी है, प्रीवियस वीडियो में मैंने कटिंग करते हुए दिखाया है। तो आप देखें आपकी बॉटल आपका जो है बिल्कुल ये कवर हो गया बेलना, और आप दिल भी मुतमईन नहीं होता कि हम इस्तेमाल करें तो धोना पड़ता है और धोएंगे कैसे अर्जेंट, फिर वो ड्राई नहीं हो पाता। तो इससे अच्छा आप बॉटल में कवर करके रखें, आपको धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। बहुत ही कमाल की वीडियो है। औरतों की जो है परेशानी, फ्रिज में आटा रखते हैं फिर दूसरे दिन निकालते हैं आटा ख़राब हुआ होता है, लेकिन आपका आटा इस टिप से अगर आप करेंगे तो आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने आटा को जैसे ही आपने गूंदने से पहले आपने नमक और कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल के बेनिफिट ये है कि आपका जो है आटा जो रोटियां जो है नरम और फुली फुली बनेंगी। अब आते हैं बर्फ़ की तरफ। बर्फ़ के बेनिफिट ये है कि आटा को अगर बर्फ़ से गूंदेंगे तो बर्फ़ के पानी से अगर आपने आटे को गूंदना है, यकीन करें आपके आटा बिल्कुल भी ख़मीर नहीं होगा। ये यकीन करें मैं रात में जो है आटे को गूंद के बाहर ही रख के सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है 6 बजे उठना होता है क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़नी होती है। तो इतना टाइम नहीं होता कि आटा गूंदूँ, क्योंकि आटे को रेस्ट पे भी रखना पड़ता है। तो यकीन करें मेरे पूरी रात जो है आटा जो है मैं 12 से 1 बजे आटा जो है गूंद के रख देती हूँ और सुबह 6 बजे आटा देखती हूँ बिल्कुल परफेक्ट आटा होता है। इस तरह से अगर आधे घंटे बाद भी आप आटा देखेंगे बिल्कुल नरम आटा होगा। उंगली अंदर प्रेस करके देखें, इस तरह उंगली अंदर चली जाएगी, ये नरम आटा होने की निशानी है।
फिर उसके बाद अगर आपके घर में गाय या भैंस का दूध आता है तो आपने वो गाय अब उसको शॉपर लेना है, उसमें जो है आपने आटे को डाल देना है। उसके बेनिफिट ये हैं कि कच्चा दूध, जैसे ही दूध आपके आटे में जाएगा तो वो आपकी आटे जो है एक तो मज़ेदार सी बनेंगी और माशाल्लाह से फुली फुली नरम और सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। और आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।